मुरादाबाद लोकसभा सीट से जुड़ी बड़ी खबर है और खबर यह कि रुचि वीरा नामांकन करने पहुंची हैं। एसटी हसन मुरादाबाद सीट से कर चुके हैं नामांकन और उसके बाद रुचि वीरा नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच गई हैं। यह स्थिति पसोपेश भरी बनी हुई थी जब सपा ने एसटी हसन की उम्मीदवारी का ऐलान किया था मुरादाबाद लोकसभा सीट से, लेकिन उसके थोड़े समय बाद खबर आई कि कैंडिडेट बदला जा सकता है। रुचि वीरा उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, सपा उम्मीदवार हो सकती है। काफी समय तक चर्चा चली कि यह परिस्थिति आखिर क्या है, लेकिन फिर खबर आई कि एसटी हसन ही उम्मीदवार होंगे। रुचि वीरा को नॉमिनेशन से रोका जाएगा, लेकिन अब वो नॉमिनेशन करने पहुंची। आपका रेसिपी बयानों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। आइडिया देते हैं भाई लोगों। जी भाई, मैं आपके सब सवालों का नॉमिनेशन के बाद जवाब दूंगी। बहुत धन्यवाद। चलिए अभी होगी। वीरा नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच गई हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नामांकन दाखिल करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। इंतजार हो रहा है कि दरअसल माजरा क्या है, सपा का उम्मीदवार कौन है। एसटी हसन है, रुचि वीरा ने अगर नॉमिनेशन फाइल किया है तो क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, क्योंकि सपा के में से खबर आ रही थी कि उम्मीदवार एसटी हसन ही होंगे, लेकिन उम्मीदवार बदला जा सकता है, रुचि वीरा हो सकती हैं, यह भी चर्चा चली। तो बहुत सारी सियासी परिस्थितियां हैं, लेकिन रुचि वीरा के नॉमिनेशन के बाद जब वो मीडिया के सामने आएंगी, बातचीत करेंगी, तो समझ आएगा कि आखिर ये सियासी माजरा है क्या। मुरादाबाद लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंची हैं रुचि वीरा, वो रुचि वीरा जिनका नाम लिया जा रहा था कि एसटी हसन के बदले सपा कैंडिडेट चेंज करके उनको यहां से लड़वा सकती है, लेकिन फिर खबर आई कि एसटी हसन ही यहां से उम्मीदवार होंगे सपा के, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने रुचि वीरा भी पहुंच गई। जबकि कल एसटी हसन अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी नामांकन के तौर पर भर चुके हैं। विशाल सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, आखिर ये सियासी माजरा क्या है? एसटी हसन ने सपा से पर्चा भर दिया, रुचि वीरा भी नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची हैं, क्या इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं? उनका भी नाम लिया जा रहा था कि शायद सपा कैंडिडेट चेंज कर दे, हालांकि बाद में इस पर से पर्दा उठा और कहा गया कि एसटी हसन ही उम्मीदवार होंगे सपा के, पर वो भी नॉमिनेशन फाइल करने आई हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से आज रुचि वीरा ने नामांकन किया है, नामांकन करने के बाद वो मीडिया से वो रूबरू हुई और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने उन्हें नामांकन करने के लिए सील रुकने के लिए कहा। इस बात से उन्होंने इनकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने ही उन्हें मुरादाबाद भेजा है तक नामांकन करने के लिए। तो अब जिस तरह से वो उन्होंने बाइट निकल करके नामांकन करने के बाद ये है कि अखिलेश यादव ने मुरादाबाद नामांकन किया है, तो समाज से वीरा ही मुरादाबाद से सबकी। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि रुचि वीरा ने ही कहा कि अखिलेश यादव ने पहले उन्हें नामांकन से रोका और अब फिर नामांकन करने के लिए भी कहा। लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए तो क्या एक ही पार्टी दो प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, रुचि वीरा ने नामांकन करने के बाद मीडिया से बात की। मीडिया से बात करने के बाद उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि अखिलेश यादव ने उन्हें नामांकन से रोका। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस तरह की चर्चाएं बनी हुई है कि अखिलेश यादव उन्हें नामांकन से रोक रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। और अखिलेश यादव के कहने पर ही उन्होंने आज मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। जी, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि रुचि वीरा ने मीडिया के सामने आके कहा कि आज जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है वो अखिलेश यादव की सहमति से ही फाइल किया है। बिल्कुल, रुचि वीरा ने मीडिया से यही बात कही कि उन्होंने आज जो नामांकन किया है वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर ही नामांकन किया है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ही होंगी। एसटी हसन वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, जाहिर सी बात है सपा के सिंबल पर ही किया होगा, तो अब उनका क्या होगा? संविधान क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एसटी हसन ने कल नामांकन किया था और उसके बाद आज रुचि वीरा ने ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन किया है, तो अब देखना यह है, क्योंकि अभी नाम वापसी का भी अभी समय हैगा। आज अभी तो सिर्फ नाम ही किया, 2 लोगों ने अब इसमें नामांकन किया है। अब देखना ये होगा कि नाम वापसी के दौरान, जब नाम वापसी का आखिरी दिन होगा, तो समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी मुरादाबाद से होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी सपा की तरफ से सस्पेंस अब भी बरकरार है और पार्टी के अंदर चर्चाएं क्या कहती हैं, क्योंकि इस तरह का कंफ्यूजन नॉमिनेशन फाइल करने के दिन तक अगर बना रहे तो जाहिर सी बात है पार्टी को भी स्थिति स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख कितनी दूर है और पार्टी में चर्चाएं किस प्रकार की चल रही हैं?
बिल्कुल अभी आज नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी, उसके बाद नाम वापसी जो है वो उसका लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी से रामपुर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की आवाज उठी थी, एक लेटर आजम खान के द्वारा जो लिखा गया था वो समाजवादी पार्टी रामपुर द्वारा दिखाया गया था, जिसके बाद रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर के जो उठापटक शुरू हो गई थी कि अब रामपुर और मुरादाबाद से प्रत्याशी समाजवादी का कौन होगा, क्योंकि एचसी हसन अपना नामांकन कर चुके थे। लेकिन शाम के बाद जब रामपुर से बहिष्कार किया गया तो रुचि वीरा का नाम सामने आने लगा और रुचि वीरा मुरादाबाद पहुंच करके लोगों से मीटिंग भी करने लगी। वहीं रामपुर की बात करें तो रामपुर में प्रत्याशी का सस्पेंस बना हुआ था, कौन प्रत्याशी होगा। हाँ। आज की और अब आप देखिए इस सियासी सीन में एंट्री आसिम रजा की भी है। आप देखिए विशाल, उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है, रुचि वीरा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, एसटी हसन ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, आसिम रजा भी पर्चा खरीद कर घूम रहे हैं। चल क्या रहा है आखिर समाजवादी पार्टी खेमे में मुरादाबाद से? देखिए बिल्कुल इस तरह से रामपुर अगर मुरादाबाद को देखा जाए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में घमासान चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जेल में बल आजम खान और अखिलेश यादव अब दोनों ही आमने सामने आ गए। क्योंकि अखिलेश यादव जिन कैंडिडेट को उतार रहे हैं, आजम खान के समर्थक, आजम खान के करीबी उनका विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर बात है आजम खान अब कोई ना कोई नया राजनीतिक अपना कदम उठाने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरी उठापटक चल रही है। बिल्कुल, तो यानी बीते दिनों जो सीतापुर जेल में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई थी, तब ये कहा गया कि रामपुर में टिकट को लेकर चर्चा दोनों के बीच में हुई है, तो ये माना जाए कि सहमति नहीं बन पाई। आजम खान अब पूरी तरीके से आमने सामने के मूड में हैं, उनके समर्थक यहां सियासी परिस्थितियां खड़ी कर रहे हैं, यहां पर विपरीत परिस्थितियां। आप देखिए अखिलेश यादव, रुचि वीरा जो कह रही हैं मीडिया से, उसकी उन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर नॉमिनेशन फाइल किया, एसटी हसन ने फाइल कर दिया, आसिम रजा ने पर्चा खरीद लिया, तो ये सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक मेंबर भी है, तो आजम खान कहीं ना अपना खाना चाहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं और अगर मेरी बात अखिलेश यादव नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो जाहिर बात है अब दोनों में ही तनातनी खिंच गई है। एक तरफ आजम खान जेल से और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि आजम खान भी ये बताना चाहते हैं कि मैं वरिष्ठ नेता हूं, मैं अगर आप मुझसे मिल जाए, मैंने आपसे कहा कि आप रामपुर से चुनाव लड़िए, आप क्यों ना लड़े। तो इस बात को लेकर के दोनों में तनातनी हो गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव दोनों ही आमने सामने हैं। बिल्कुल, और दिन बहुत कम है, नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख, मतलब नॉमिनेशन वापस करने की अंतिम तारीख जो है वो भी निकट आ रही है। उससे पहले सियासी ड्रामे पर विराम लगाना होगा और सपा को ये कंफ्यूजन क्लियर करना होगा। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए विशाल। अब आपको सुनवाते हैं आसिम रजा ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। आसिम भाई पर्चा जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहब्बुल्लाह नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली यार। किसको बहिष्कार का जो मामला था क्या था ये? अभी वो तो जैसे अभी पर्चा हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है। अभी अब आएंगे, जमा करने आएंगे अभी। अच्छा आसिम साहब, जो ऐसी सूचना है कि नरेश उत्तम साहब आ रहे हैं। कौन प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं? नरेश उत्तम। अब देखिए पता चल जाएगा। तो आसिम राजा जी, पर्चा किस नाम से खरीदा गया ये तो बता दीजिए। आसिम जी, पर्चा किस नाम से खरीदा है? आसिम भाई, पर्चा किस नाम से खरीदा है? किस नाम से खरीदा है बताएंगे, वो बताएंगे। तो बात मुरादाबाद लोकसभा सीट की हो या फिर रामपुर लोकसभा सीट की, समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान जारी है। एक जगह पेचीदगी आसिम रजा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी जगह रुचि वीरा की जिस तरह एंट्री हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में उठापटक चल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम को अखिलेश यादव ने रामपुर से टिकट दिया है, जो आज ही नामांकन करेंगे। नामांकन पत्र चार्टर्ड प्लेन से मंगवाया गया है। थोड़ी देर में इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी नामांकन कर सकते हैं। दरअसल रामपुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर कई दिनों से उठापटक चल रही है और आजम खान से सीतापुर जेल में अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद प्रत्याशी को लेकर और ज्यादा गहमा गहमी हो गई, क्योंकि मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाए गए एसटी हसन की जगह सपा ने रुचि वीरा का नाम आगे कर दिया और कयास लगाए गए कि एसटी हसन को समाजवादी पार्टी रामपुर से मैदान में उतार सकती है। लेकिन मुरादाबाद में रुचि वीरा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध कर दिया और उसके बाद एसटी हसन को फिर से मुरादाबाद सीट से उतारने की तैयारी की गई और रुचि वीरा के नामांकन को रुकवाया गया। लेकिन उससे ठीक पहले आजम खान की एक चिट्ठी भी वायरल हुई,
जिसके बाद मामला और उलझ गया है। अब खबर यह है कि रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी मैदान में होंगे, लेकिन रामपुर में एसपी कार्यकर्ताओं की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आला कमान की नाराजगी की खबरें हैं और जानकारी के मुताबिक एसपी आला कमान ने रामपुर यूनिट को फटकार लगाई है और यह भी तय किया गया है कि अगर रामपुर यूनिट चुनाव का बहिष्कार करती है तो दूसरे जिलों के नेता को रामपुर में चुनाव के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल जब तक रामपुर में नामांकन नहीं हुआ है, एसपी में घमासान बरकरार है। अब नामांकन में केवल 2 घंटे का वक्त है। रामपुर से एसपी प्रत्याशी तय नहीं है। आसिम रजा ने पर्चा खरीदा है। आसिम रजा जो कि मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पर्चा खरीदा है और समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी के तौर पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन के लिए अब केवल 2 घंटे का वक्त और बचा है और ऐसे में रामपुर के अंदर का घमासान हम आपको बता रहे हैं कि रामपुर से एसपी प्रत्याशी अभी तय नहीं है। आजम खान की खुली चिट्ठी जो सामने आई है उसके बाद घमासान खुलकर के आगे आ गया है। आसिम रजा ने पर्चा खरीद लिया है। मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सपा के ही सिंबल पर, सपा से ही उम्मीदवार होंगे, उसी से ही चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से खबर है कि रामपुर से चुनाव वो नबीउल्लाह को लड़वाना चाहती है। मोहिबुल्लाह नदवी मैदान में उतरेंगे, लेकिन आसिम रजा भी पर्चा खरीदकर मीडिया से अपनी दावेदारी जताते दिखे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बात चाहे मुरादाबाद लोकसभा सीट की हो या फिर रामपुर लोकसभा सीट की, पार्टी को जल्द ही इस सियासी घमासान से पर्दा उठाना होगा, इस कंफ्यूजन को खत्म करना होगा। उठापटक आप देखिए 2 घंटे का वक्त बचा है जब नॉमिनेशन और फाइल किए जा सकते हैं। वहां आसिम रजा और वहां पर रुचि वीरा। देखिए, खींचतान इतना बढ़ गया कि हर घंटे नहीं बल्कि हर 1 मिनट में घटनाक्रम लगातार चेंज हो रहा है। खबरें ये हैं कि मोहिबुल्लाह जो मौलाना हैं, जो पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, जिनको वहां भेजा गया था, जिनके लिए चार्टर प्लेन से पर्चा गया है, उनके कागजात यानी डॉक्यूमेंट अभी पूरे नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर वो नामांकन कैसे करेंगे। तो अब खबर ये आने लगी है कि आसिम रजा जो कि आजम खान के बेहद करीबी कहे जाते हैं, 11 बजे उन्होंने आज ही पर्चा खरीदा है, कहीं वो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट तो नहीं होंगे। अभी भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो रामपुर का कलेक्ट्रेट है वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगातार खबरें फ्लोट हो रही कि आखिर ये जो पूरा घमासान है इसमें आखिरी जो है आखिर तक कहानी कहां तक जाएगी। तो अब सवाल का जवाब मिलना थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि क्या मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को क्या पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, उन्हें डॉक्यूमेंट में कौन सा कोर कसर हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी की लीगल टीम वहां पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नरेश पटेल मौजूद हैं, लीगल सेल देखने वाले देवेंद्र उपाध्याय जो कि आज ही चार्टर प्लेन से दोनों लोग मुरादाबाद हवाई पट्टी गए हैं, वो लोग मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि मुरादाबाद में आखिर में क्या होगा, जो टेक्निकल बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं से एसटी हसन को भी समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। साथ ही रुचि वीरा को भी कल 3 दिन सिंबल दिया गया था, उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल कर दिया है मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में। तो अब जो है दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद पार्टी को यह क्लियर करना पड़ेगा। फॉर्म सी होता है, फॉर्म सी पार्टी ऑफिस की तरफ से जिसके लिए जारी होगा वही ऑफिशियल कैंडिडेट माना जाएगा। अब सवाल ये उठने लगा है क्योंकि लीगल एडवाइजर, लीगल व्यक्ति समाजवादी पार्टी का वहीं पर मौजूद है, स्टेट प्रेसिडेंट जो कि जिनके पास सिग्नेचर अथॉरिटी है वो भी वहीं मौजूद हैं। तो फॉर्म सी किसके लिए जारी किया जाएगा, ऐसे में असमंजस के हालात बरकरार हैं। और रामपुर से लेकर मुरादाबाद और पूरी जो पट्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर से 8-10 सीटें जो समाजवादी पार्टी गढ़ कही जाती हैं वहां पर ऊहापोह की स्थिति है। आम कार्यकर्ता, आम जनता समझ नहीं पा रहा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन चल क्या रहा है। और वो भी आप देखिए कि नॉमिनेशन का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम समय है और उस वक्त ये सियासी घमासान 2 महत्वपूर्ण सीटों पर मुरादाबाद और रामपुर। हमारे साथ विशाल सक्सेना भी जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। विशाल, 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और आसिम रजा भी पर्चा खरीद करके घूम रहे हैं। तो ऐसे में, और वो सपा का भी नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ सपा किसको मैदान में उतारना चाहती है वो नाम तो है ही। तो यहां किस तरह पार्टी जो है इस पूरे इशू को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, चर्चाएं क्या चल रही हैं पार्टी के भीतर? देखिए, जिस तरह से आजम खान के करीबी आसिम रजा जो पूर्व में लोकसभा का उपचुनाव और विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके हैं,
उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से पर्चा खरीदा है। तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने मौलाना मोहम्मुल्ला नजवी जो हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है और उनको सिंबल भी जारी कर दिया गया है। तो दोनों ही प्रत्याशी जो है समाजवादी से दावा कर रहे हैं कि वो एक ने समाजवादी पार्टी से आज नामांकन के लिए पर्चा खरीदा है, तो वही दूसरा नामांकन करने के लिए आ रहा है। आजम खान, अखिलेश यादव दोनों ही आमने सामने आ गए हैं कि एक तरफ जेल में बंद आजम खान ने जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक पर्चा आजम खान के नाम से जारी किया था और रामपुर के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, उसके बाद रामपुर और मरवाद दोनों ही सीटों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी। वहीं मरवाद में की अगर बात करें तो रुचि वीरा मरवाद पहुंच गई थी, उन्होंने लोगों से मीटिंग शुरू कर दी थी, जबकि एसटीएसएन ने मरवाद से नामांकन पर्चा जो था अपना दाखिल कर दिया था समाजवादी से। उसके बाद रुचि वीरा जब मरवाद पहुंची, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा, और आज उन्होंने मरवाद से नामांकन जो है समाजवादी पार्टी से दाखिल कर दिया। वहीं आज रामपुर की बात करें तो रामपुर में आसिम राजा जो आजम खान के करीबी, और हर मिनट घटनाक्रम चेंज हो रहा है। आप